नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने देखा था पोस्टल वॉल्यूम 5 को। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है पोस्टल वॉल्यूम 7। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपका टाइम जो बीत गया है उस पे मत सोचिए और जो वक्त आपका बचा है उसे दोस्तों बर्बाद मत कीजिए। तो जो टाइम बचा है आपका उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो आपने टारगेट रखा है, इस बार हमने जीडीएस नहीं रहना है, हमने आगे बढ़ना है, तो ये दोस्तों तभी पॉसिबल होगा जो बचा हुआ टाइम है आपका उसे आप बर्बाद नहीं होने देंगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टल वॉल्यूम 7 का सिलेबस को। दोस्तों पोस्टल वॉल्यूम 7 में रेलवे मेल सर्विस के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब पोस्टमैन का एग्जाम होता है उसके साथ साथ मेल गार्ड की भी भर्ती होती है। जो मेल गार्ड की पोस्ट होती है ये आरएमएस की पोस्ट होती है, इसलिए दोस्तों पोस्टल वॉल्यूम 7 इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों टोटल टॉपिक 12 टॉपिक है और टोटल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें टोटल मार्क्स की तो 10 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टाम्प एंड सील से, डाक टिकट और मुहर से। तो यहाँ बताया गया एवरी सेट, हर एक सेट में दोस्तों एक तो डेट स्टाम्प होगी, तारीख मोहर, नेम स्टाम्प, डेट सील, डिट एंड लेट फी नॉट पेड सील। ये लेट फी से रिलेटेड सील होगी एक। ठीक है, तो टोटल होगी 4 सील। ठीक है, और देखते हैं ईच सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस, हर छटाई कार्यालय में दोस्तों एक सप्लाई की जाएगी इंश्योरेंस सील। ठीक है, सप्लाई विद इंश्योरेंस सील, जिसको इनक्लोज किया जाएगा बॉक्स में और साथ में लॉक एंड की भी दी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी इंश्योरेंस सील की, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और देखते हैं ईच डेट स्टाम्प एंड सील इज सप्लाई विद ए टाइप बॉक्स। तो दोस्तों जो डेट स्टाम्प और सील होगी उसको सप्लाई किया जाएगा ए टाइप बॉक्स में। ठीक है, ऑन लीड जो उसका ढक्कन होगा उस पर लिखा हुआ डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन ऑफिस और होगा नंबर ऑफ सेट, अनुभाग का पदनाम। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आपने याद रखना है जो डेट स्टाम्प और सील होती है उसको सप्लाई किया जाएगा ए टाइप बॉक्स में और उसका जो ढक्कन होगा ऑन लीड। ठीक है, उसमें होगा डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन ऑफिस और नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो आगे बताया गया है स्पेशल डेट सील। तो जो स्पेशल डेट सील होती है उसको सप्लाई किया जाता है सप्लाई टू रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब है दोस्तों पोर्टफोलियो, ईच सेट ऑफ सेक्शन प्रोवाइड विद पोर्टफोलियो। तो ये बार बार आ रहा है सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन का मतलब होता है दोस्तों जब बहुत सारे सॉर्टिंग असिस्टेंट एक ही टाइम पे काम करते हैं तो उसको बोलेंगे सेक्शन। ठीक है, हर सेक्शन को दोस्तों पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें दोस्तों लॉक एंड की ताला और चाबी दी जाती है और डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन और नंबर ऑफ सेट। ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन और नंबर ऑफ सेट, ठीक है, वो लिखा रहता है। अब देखते हैं उसमें कंटेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंटेंट में दोस्तों वर्क पेपर बंडल होगा, सील एंड स्टाम्प होगा, राइटिंग मटेरियल, सेफ्टी मैच बॉक्स होगा और फर्स्ट एड बॉक्स होगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड की। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों सील बैग होगा, तो उसमें स्विंग ब्रश होगा, लेट फीस नोटिस बोर्ड होगा, बॉल ट्वाइन होगा, सीलिंग बैग्स, लेबल, स्टाम्प ब्रश, कवर्स, ये सब चीज़ें होगी सील बैग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेशनरी लिस्ट सप्लाइड बाय एसपी। तो जो स्टेशनरी की लिस्ट होती है दोस्तों वो सप्लाई की जाएगी एसपी के द्वारा। ठीक है, तो उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी टू बी सप्लाइड टू ईच सेट ऑफ सेक्शन एंड मेल ऑफिस। तो जो सेट में दोस्तों स्टेशनरी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए, वो सप्लाई किए जाएंगे सेक्शन को और मेल ऑफिस को। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। और देखते हैं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ मेल ऑफिस, प्रधान छटाई सहायक, मेल ऑफिस का प्रधान छटाई सहायक दोस्तों गिव सफिशिएंट स्टॉक एट मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह निकाल देता है वो सफिशिएंट स्टॉक, जितना लगता है उस ऑफिस को वो सुबह में ही दे देता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सुबह सफिशिएंट स्टॉक दे देता है। ठीक है, तो प्रधान छटाई सहायक आपका सही हो जाएगा।
रिकॉर्ड ऑफिसर की भी जिम्मेवारी बनती है स्टेशनरी के मामले में गिव मंथली सप्लाई ऑफ स्टेशनरी। तो मंथ में जितनी भी स्टेशनरी दी जाती है रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दी जाती है। कब दी जाती है? ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, महीने के पहले दिन में दी जाती है। और साथ में रिसिप्ट दी जाती है स्टेशनरी रजिस्टर में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया रिकॉर्ड ऑफिसर का काम और वो था हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम। और देखते हैं आगे। अब है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डेली रिपोर्ट दोस्तों किस में बनती है। तो MS-83 में बनती है। ठीक है, तो याद रखिए ये फॉर्म नंबर है, MS-83 में डेली रिपोर्ट बनती है। फिर क्वेश्चन ये भी आएगा कि कौन तैयार करता है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट दोस्तों डेली रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सबमिट डेली रिपोर्ट। ठीक है, सबमिट करता है किसको? सुपरिटेंडेंट को। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं जाता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तैयार करेगा थ्रू रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू सुपरिटेंडेंट को जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं डेली रिपोर्ट होती क्या है। दोस्तों डेली रिपोर्ट में जाएगा इरेगुलरिटी या फिर किसी एम्प्लॉय ने कोई गलती की या फिर कोई गड़बड़ी की वो जाती है। ठीक है, एंट्रीज नंबर, तो ये दोस्तों सीरियल वाइज आएगी। ठीक है, उस एम्प्लॉय ने वो गलती की वो लिखा जाता है इसमें। ठीक है, ये सीरियल वाइज रिपोर्ट जाएगी लगातार श्रृंखला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल एब्स्ट्रैक्ट डाक सार। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रांजिट सेक्शन के लिए अलग होता है और मेल ऑफिस के लिए अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिए M42 होगा हमारे ट्रांजिट सेक्शन के लिए और M43 होगा मेल ऑफिस के लिए। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है, मेल्स और बैग्स। ठीक है, तो नंबर 1 में देखेंगे हम मेल्स को। मेल्स और बैग में भी दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे रिसिप्ट। ठीक है, प्राप्ति, और उसके बाद देखेंगे डिस्पैच। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेल्स, नंबर ऑफ मेल बैग टू बी रिसीव्ड एंड द नंबर ऑफ एक्चुअली रिसीव्ड। इसमें होता है दोस्तों मेल बैग कितने हमने रिसीव करने थे और कितने एक्चुअल में रिसीव हो गए। और साथ में होगा नंबर ऑफ अनयूजुअल बैग रिसीव, अनयूजुअल बैग कितने रिसीव किए गए वो भी इसमें लिखा जाता है। बैग ओपन बाय सेक्शन, सेक्शन के द्वारा कितने बैग ओपन किए गए वो भी लिखा होगा। फॉरवर्ड बैग, कितने फॉरवर्ड बैग किए गए वो भी दोस्तों मेल्स में लिखा होता है। अब दोस्तों रिसिप्ट साइड में बैग्स को देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्टी बैग ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम यूबीओ डीबीओ, यूबीओ और डीबीओ से दोस्तों कितने खाली बैग प्राप्त किए गए। ठीक है, ये लिखा होगा बैग्स में। हम देखते हैं डिस्पैच साइड को। दोस्तों डिस्पैच में सबसे पहले देखते हैं मेल्स को। नंबर ऑफ ड्यू मेल्स ड्यू टू डिस्पैच, तो टोटल कितने मेल्स बैग है जो डिस्पैच करने बाकी है वो होगा। बैग्स क्लोज बाय सेक्शन, सेक्शन के द्वारा दोस्तों कितने बैग क्लोज किए गए। ठीक है, तो ये होगा मेल्स में। अब देखते हैं बैग्स को। नंबर ऑफ बैग्स ड्यू टू डिस्पैच विद ड्यू मेल्स एंड नंबर ऑफ एक्चुअल डिस्पैच, नंबर ऑफ रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड। तो इसमें होता है दोस्तों कितने एक्चुअल में डिस्पैच किए गए हैं या फिर कितने रिटर्न किए गए हैं रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस को। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। दोस्तों मेल्स एब्स्ट्रैक्ट डाक सार, तो इससे हमने दोस्तों मेल्स और बैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ मेल, डाक का आदान प्रदान। कहाँ से? सेक्शन से डाक का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों ड्यू मेल लिस्ट ऑफ सेक्शन, दे डाक सूची। तो दे डाक सूची में होगा दोस्तों एक तो स्टेशन के बारे में होगा और मेल ऑफिस हार, मेल ऑफिस के घंटे के बारे में इसमें बताया गया है। एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच, कब दोस्तों डाक प्राप्त हुई और कब उसका डिस्पैच हुआ। डिटेल्स ऑफ मेल, मेल के बारे में डिटेल होगी। इन व्हाट केसेस दे विल बी इनक्लोज इन ट्रांजिट बैग, तो कब दोस्तों किस केसेस में दोस्तों मेल को दोस्तों ट्रांजिट बैग में रखा जाएगा वो भी दोस्तों इसमें होगा। मेल एजेंट मेल गार्ड ऑफ सेक्शन, तो दोस्तों जो सेक्शन के मेल एजेंट और मेल गार्ड होते हैं उनके द्वारा टेक डिलीवरी ली जाती है, टेक डिलीवरी ऑफ मेल्स। ठीक है, उनके द्वारा ली जाती है। और गिव आउट फॉर डिस्पैच, और डिस्पैच भी उनके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? एट स्टेशन आफ्टर अराइवल ऑफ ट्रेन, तो जैसे स्टेशन में ट्रेन आती है उसके बाद सबसे पहले क्या करेगी वो टेक डिलीवरी, जितनी भी डाकें होगी मेल बैग होंगे उनके द्वारा उतारे जाएंगे। उसके बाद वो डिस्पैच करेंगे, जितने भी डिस्पैच के लिए बैग होंगे उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कैरियर। ठीक है, तो वाहक, डाक वाहक कौन कौन हो सकता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हो सकता है, मेल एजेंट हो सकता है, मेल पीएन हो सकता है या फिर कोई अदर हो सकता है। ठीक है, हु एक्सचेंज मेल्स
विद सेक्शन ही इज नॉट परमिटेड टू एंटर वैन। तो दोस्तों वो एक्सचेंज तो करेगा मेल को, लेकिन उसको परमिशन नहीं है एंटर द वैन, वैन में घुसने की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वो अंदर तो नहीं जाएगा, तो कैसे पास करेगा मेल को? तो वो दोस्तों विंडो से और डोर से पास करेगा मेल को। ठीक है, अब है दोस्तों मेल एक्सचेंज बिटवीन मेल ऑफिस एंड लोकल पोस्ट ऑफिस। तो मेल दोस्तों एक्सचेंज की जाएगी मेल ऑफिस से और लोकल पोस्ट ऑफिस से। तो इसमें बताया गया दोस्तों डिलीवरी रिसीव एट डोर ऑफ मेल ऑफिस। तो जो भी डिलीवरी और रिसीव की जाएगी दोस्तों मेल को डोर से की जाएगी। ठीक है, कैरियर कैन नॉट एंटर। तो जो डाक वाग होगा वो दोस्तों एंटर नहीं होगा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो ये बताया गया है, ये रूल है। कितना फॉलो होता है ये हमें भी नहीं है पता, रूल है उसके अनुसार हम भी बता रहे हैं आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केस टीवी। ठीक है, तो केस टीवी एक हिसाब का दोस्तों, मान लीजिए आप एक बड़ा बॉक्स है जिसमें मेल बैग रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केस टीवी। ठीक है, ऐसा होगा ये। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है इफ केस टीवी ऑफ मेल वैन हिज एड्रेस टू मेल ऑफिस ऑफ टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल स्टेशन होता है दोस्तों लास्ट पॉइंट जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ के लिए एड्रेस की जाती है केस टीवी को। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड एंटर द वैन। जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा दोस्तों सबसे पहले वो वैन में घुसेगा, उसके बाद दोस्तों वो सील देखेगा और फेस्टिंग मतलब वो ठीक से बंधा हुआ है वो देखेगा। ओपन केस टीवी, तो केस टीवी को उसके बाद वो ओपन करेगा और उसके बाद जांच शुरू हो जाएगी। सील चेक करेगा, क्रॉड लेवल कंडीशन ऑफ बैग सब देखेगा। ठीक है, बाद में दोस्तों चेक देम विद मेल लिस्ट। तो मेल लिस्ट से दोस्तों वो बैग को मिलाएगा कि सही आया है। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, की ऑफ द केस टीवी हिज फॉरवर्ड टू सील कवर। जो उसकी चाबी होती है दोस्तों केस टीवी की, उसको फॉरवर्ड किया जाता है सील कवर में, है ना। हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जो की होती है केस टीवी की उसको दोस्तों सील कवर में फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो आई होप इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू सेक्शन और मेल ऑफिस। अनुभाग या मेल कार्यालय में डाक का निपटान। तो दोस्तों इसमें बताया गया है ट्रांजिट बैग ओपन बाय मेल गार्ड मेल एजेंट। जो ट्रांजिट बैग होता है दोस्तों वो ओपन किया जाएगा मेल गार्ड और मेल एजेंट के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अकाउंट बैग बीओ बैग, ब्रांच ऑफिस का बैग और अकाउंट बैग दोस्तों कंपेयर किया जाएगा मेल लिस्ट से। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये याद रखिए। जो ट्रांजिट बैग होता है दोस्तों वो ओपन किया जाएगा मेल गार्ड और मेल एजेंट के द्वारा। अकाउंट बैग और बीओ बैग को कंपेयर किया जाएगा मेल लिस्ट से। और दोस्तों फर्स्ट सॉर्टिंग मेल ऑफिस, कोई बैग दोस्तों एड्रेस किया गया हो सॉर्टिंग मेल ऑफिस के लिए, तो सबसे पहले डील किया जाएगा। ठीक है, डील विद फर्स्ट, सबसे पहले दोस्तों उस बैग को डील किया जाएगा। दोस्तों अब बताया गया जो पार्सल बैग होगा वो एंटर किया जाएगा मेल एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, जो पार्सल बैग होगा मेल एब्स्ट्रैक्ट यानी डाक सार। ठीक है, ये हमने देखा है। ट्रांसफर अंडर रिसिप्ट, ये यहाँ पे ट्रांसफर है। ठीक है, ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों अंडर रिसिप्ट के साथ। किसको किया जाएगा? टू पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट। जो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसको दोस्तों ट्रांसफर किया जाएगा रिसिप्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय सॉर्टिंग और ट्रांजिट ऑफिस। तो जितने भी दोस्तों फॉरवर्ड बैग होते हैं रिसीव्ड हो गए सॉर्टिंग और ट्रांजिट ऑफिस में। ठीक है, कस्टडी में रहेगी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरवर्ड बैग की किसकी कस्टडी में होगे, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की होगी और लॉक होंगे वो लॉक इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में दोस्तों लॉक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है दोस्तों हमारा ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट। ठीक है, जो मेल गार्ड होते हैं मेल एजेंट होते हैं उनकी ड्यूटी क्या क्या होगी वो देखेंगे अब हम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। रिसिप्ट यानी रिसीव करना, कस्टडी, सॉर्टिंग, डिस्पैच किसका? आर्टिकल इन बैन और ऑफिस। जो भी आर्टिकल दोस्तों बैन में और ऑफिस में आते हैं उनकी रिसिप्ट यानी प्राप्ति करना, कस्टडी में रखना है, सॉर्टिंग करनी है और डिस्पैच। तो ये दोस्तों ड्यूटी होती है मेल गार्ड और मेल एजेंट की। दोस्तों मोटा मोटा बोला जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है व्हेन आर्टिकल आर क्लियर्ड फ्रॉम लेटर बॉक्स। जैसे लेटर बॉक्स से आर्टिकल को क्लियर किया जाते हैं जितने तक बैग आर डिलीवर्ड टू डेस्टिनेशन। जितने तक दोस्तों डिलीवर नहीं हो जाते हैं, डेस्टिनेशन नहीं हो जाता, उतने तक दोस्तों जिम्मेवारी बनती है मेल गार्ड और मेल एजेंट की। ठीक है, और दोस्तों ये भी मेल एजेंट और मेल गार्ड की जिम्मेवारी होती है जो भी आर्टिकल होते हैं और बैग होते हैं उसकी केयरफुली जांच करना और उन आर्टिकल और बैग के साथ अच्छे से व्यवहार करना
और साथ में उनका केयरफुली निपटान करना। ठीक है, तो ये सब जिम्मेवारी दोस्तों मेल एजेंट और मेल गार्ड की होती है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग, पारगमन थैले का समापन। जो ट्रांजिट बैग होगा जब उसको क्लोजिंग की जाएगी तो क्या क्या चीज़ें होगी वो देखेंगे हम। व्हेन ट्रांजिट बैग इज टू बी मेड अप, जब भी दोस्तों ट्रांजिट बैग को बनाया जाएगा, बैग, ड्यू बैग्स, यूजर बैग्स चेकड इन एंट्रीज इन मेल लिस्ट। तो जब भी दोस्तों बनाया जाएगा तो जो बैग हो गए, ड्यू बैग हो गए, यूजर बैग हो गए, उसको दोस्तों चेक किया जाएगा मेल लिस्ट के साथ। ठीक है, एंट्री जो की गई है मेल लिस्ट में उसके साथ दोस्तों मिलाया जाएगा। पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन है कंडीशन ऑफ बैग। ठीक है, जैसे कंडीशन बैग की कंडीशन होगी उसमें कोड, लेवल, सील, इन सबको दोस्तों जांच की जानी चाहिए HSA मेल एजेंट और मेल गार्ड। HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, MA मेल एजेंट, MG मेल गार्ड। ठीक है, तो उनके द्वारा दोस्तों बैग की कंडीशन चेक की जानी चाहिए, ये बताया गया यहाँ पे। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है ट्रांजिट बैग ऑलवेज क्लोज एंड सील्ड अंडर HSA, HMA, HMG। ठीक है, तो जब भी दोस्तों ट्रांजिट बैग को क्लोज किया जाएगा तो इनके अंडर में हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल एजेंट, हेड मेल गार्ड के अंडर में दोस्तों क्लोज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बताएगा यहाँ पे तीसरे पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एंट्री चेक की जाएगी मेल लिस्ट के साथ, उसके बाद कंडीशन जो भी उसमें कोड, लेवल, सील चेक किए जाएंगे HSA, MA, MG के द्वारा। उसके बाद दोस्तों क्लोज किया जाएगा जब भी सील किया जाएगा अंडर HSA, HMA, HMG के अंडर में। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे और इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग बैन, बैन छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहाँ से भी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की दोस्तों बहुत सी जिम्मेवारी बनती है, जैसे HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड एग्जामिन ईच सॉर्टिंग कंपार्टमेंट। तो हर एक कंपार्टमेंट को दोस्तों जांच की जाएगी HSA के द्वारा। ठीक है, चेक आर्टिकल्स डिटेल लिस्ट, और आर्टिकल डिटेल्स लिस्ट को चेक करेगा। चेक स्टेशनरी, स्टाम्प, सील, बुक इन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो हमने बताया था, इसकी भी दोस्तों चेक करेगा। ठीक है, स्टेशनरी, स्टाम्प, सील, बुक एंड पोर्टफोलियो। ठीक है, इन सब की दोस्तों चेक करेगा। मेल बॉक्स एंड सॉर्टिंग केस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड। जो दोस्तों मेल बॉक्स होता है और सॉर्टिंग का केस होता है वो प्रॉपरली सिक्योर है, वो देखिएगा। ऑफिस इज स्वेप्ट, तो ऑफिस में दोस्तों साफ किया गया है, झाड़ू लगाया गया है, पोछा लगाया गया है, वो देखिएगा। चेक रूम इज लॉक्ड, तो चेक करेगा जो रूम है वो लॉक किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, कि इन हीज कस्टडी, जो चाबी होगी वो HSA की कस्टडी में होगी। ठीक है, तो ये सब ड्यूटी थी दोस्तों HSA की। अब दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है A ऑर्डर, B ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम A ऑर्डर। ठीक है, तो A ऑर्डर दोस्तों इशूड बाय SRM, तो इशू किया जाएगा दोस्तों A ऑर्डर को सुप्रीडेंट ऑफ RMS। ठीक है, क्यों इशू किया जाएगा A ऑर्डर को? चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट, सॉर्टिंग लिस्ट में अगर बदलाव करना है दोस्तों फिर A ऑर्डर को जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? SRM के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखिए और नोट डाउन भी करिए इसको आप। बी ऑर्डर को भी दोस्तों इशू किया जाता है SRM के द्वारा ही। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए बी ऑर्डर और A ऑर्डर दोनों को दोस्तों इशू किया जाता है SRM के द्वारा। जितने भी SRM से छोटे कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनकी ड्यूटी बताने के लिए बी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बाकी याद रखिए मोटे दिमाग से आप, जो A ऑर्डर होगा सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव लाने के लिए होगा, जो बाकी ऑर्डर हो गए वो बी ऑर्डर में लाए जाते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों इसको समझ गए होंगे। और देखते हैं टीबी ऑर्डर। ठीक है, एडिशनल जोड़ा हमने, हो सकता क्वेश्चन आए तो देख। टीबी ऑर्डर के बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो टीबी ऑर्डर में होगा डिस्पोजल ऑफ कैंप पार्टिकल्स बैक टू हाई ऑफिशियल ऑन टूर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैंप बैग से रिलेटेड है। ठीक है, जो कैंप बैग से रिलेटेड जो भी ऑर्डर निकलेंगे टीबी ऑर्डर में निकलेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है टीबी ऑर्डर में। तो दोस्तों आज हमारा पोस्टल वॉल्यूम 7 खत्म हो चुका है। तो इसमें टोटल 12 टॉपिक थे, हमने अच्छे से डिस्कस की है। तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी दोस्तों जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम आपसे बहुत से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक चल रहा है ये, तो आप अच्छे से नोट डाउन करें इसको। ठीक है, तो इससे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क्स आएंगे। ठीक है,
और अगर कोई आपका रिलेटिव या फिर कोई आपका ऑफिस मेट है दोस्तों, उनसे भी कह सकते हैं आप कि अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो ये कोर्स दोस्तों उनको भी मिल सकता है। जो पिछली क्लासेस थी वो भी हम अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इस बार दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ऐसा ही करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो जाके क्लास को लाइक करें। बाकी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।